3 नंबर लड्डू गोपाल का स्वेटर बनकर मेरा रेडी हो गया था। अब देखिए हम ये पजामी बनाएंगे। पजामी बनाने के लिए हमने इसके अंदर 36 फंदे डाल लिए। 3 नंबर लड्डू गोपाल की ये पजामी है। 36 इसके अंदर हमने फंदे डाल लिए। अब हम एक सीधी सिलाई निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। देखिए सीधी सिलाई निकल कर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उल्टी सिलाई देखिए किस तरीके से बुनेंगे। पहला फंदा हमने बुना। अब ये हमारा नेफा बन रहा है। पहला फंदा हमने बुन लिया। पहला फंदा हमने बुना। अब ये हम नेफा बना रहे हैं। अब ये नाड़ा डालने के लिए अब हम इसमें जाली डालेंगे जिससे कि हमारा नाड़ा आराम से आ जाए। तो हमने पहला फंदा बुना, ऊन आगे ली और अब हम 2 का 1 बुन देंगे। देखिए फंदे ढीले कर लेंगे थोड़े से। अब 2 का 1 हम बुन देंगे। थोड़े से टाइट हो रहे हैं फंदे मेरे। देखिए बड़ा करके दिखाती हूँ। अब हम ऊन आगे लेंगे। फिर से अब हम 2 का 1 बुनेंगे। थोड़े से फंदे ढीला कर लेते हैं इस तरीके से खींच के। देखिए ऊन आगे ली और 1 फंदा बढ़ा दिया और 2 का 1 बुन दिया। देखिए फंदे ज़्यादा ही टाइट हो रहे हैं। मेरा टाइट हाथ चलता है। देखिए सबसे शुरू में मैंने 1 फंदा बुना, आगे ऊन लाके 2 का 1, फिर 1 आगे ऊन लाके फिर 2 का 1 फंदा बढ़ाना है और 2 का 1 करना है। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। बुनते बुनते यहाँ तक आ गए। फिर से हमने आगे ले लिया फंदा, आगे ले लिया और फिर से हमने 2 का 1 मिला के बुना। और लास्ट में ऐसे ही बुन लेंगे। सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई है। देखिए मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 2 फंदे हम एक साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये नेफा बना रहे हैं हम। अब वो सीधी सिलाई हम सिंपल ही निकालेंगे। जैसे हम निकालेंगे देखिए इस तरीके से हम सीधी सिलाई सिंपल निकालेंगे। अब ये बड़ा हुआ फंदा है, इसको हमें ऐसे ही बुनना है। देखिए इस तरीके से हम सिंपल ही निकालेंगे। पूरी सिलाई निकाल के कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए सीधी सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई है। कितना अच्छे से आ रहा है ये हमारा। देखिए ये हमारा नेफा बन रहा है। अब हम उल्टी सिलाई पे भी सीधी सिलाई निकालेंगे। पहली सिलाई हमने ऐसी निकाल ली। पहले सबसे शुरू में हमने 18 फंदे डाले, उसके बाद हमने सीधी सिलाई निकाल ली सिंपल। उल्टी सिलाई पे हमने ये 1 के बाद 1 फंदा बढ़ा दिया और 2 का 1 करते चले गए। 1 के बाद 1 फंदा बढ़ा दिया और 2 के 1 हम करते चले गए। उसके बाद बस हमने सीधी सिलाई निकाली है और चौथी सिलाई पे अब हम सॉरी उल्टी सिलाई पे अब हम सीधा ही बुनेंगे सिंपल तरीके से, क्योंकि ये हमारा अब ये नेफा तैयार हो जाएगा बस। उसके बाद हम उल्टा सीधा ही कंप्लीट करेंगे अपना बुनना। देखिए इस तरीके से अब हम बुन लेंगे अपनी पूरी सिलाई। सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई पे हमने सीधी सिलाई निकाली है। नेफा हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से आ रहा है। अब ये हमारा मुड़ेगा नहीं, जैसे बार बार मुड़ जाता है अब ये मुड़ेगा नहीं। अब हम सिंपल तरीके से सीधा उल्टा इसे आसन तक बुन लेते हैं। देखिए जैसे अब आपके लड्डू गोपाल है 4 नंबर के 5 नंबर के आप कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। आपने ये इस हिसाब से रखा है। ये मेरे 3 नंबर के बाबू हैं। देखिए इनका मैंने ये भी बना रखा है ग्लव्स।
देखिए अब इनको मैंने इस तरीके से, देखिए अब ये आपका नेफा है, ये यहाँ पे आपने रखा, ये आ रहा है ना नेफा यहाँ से, तो आपने ये नेफा इस तरीके से रखा। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक का बुनना है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपको जैसे पता नहीं चल रहा कि आपको कहाँ तक बुनना है, तो आप ये इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का बुनना है। अब मैं इसे ऐसी बुनकर बड़ा कर लेती हूँ। अब ऐसे करके हम 10 सिलाई निकाल लेंगे अपनी। 10 सिलाई निकल कर कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। ये बॉर्डर से अलग निकाली है हमने 10 सिलाई। अब इसके अंदर हमारे 36 फंदे हैं, तब ये हम 18 यहाँ 18 यहाँ, अब ये हमारी अलग अलग बुने जाएंगे। देखिए अब हम फंदे घटाएंगे यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। ये अब मियानी वाला हिस्सा बन रहा है, एक घटाया, दूसरा जैसे मियानी निकलती है इस तरीके से, 3, देखिए 3 फंदे हमने कर दिए। अब हम ऐसे ही बुनेंगे, 1-2 फंदे बुन लेती हूँ मैं। 3 फंदे यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से घटा दिए हैं। अब ये 15 फंदे मैंने बुन लिए हैं और 18 फंदे इधर के रह गए हैं, जो हम एक साइड का ही बुनेंगे अभी, तो हम इधर का कंप्लीट करेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे, देखिए अब फिर से हम 3 फंदे करेंगे, ये रहा, 1, 2, एक बारी सीधी पकड़ लिया, एक बारी उल्टी पकड़ेंगे, और ये 3। इस तरीके से हम सारे उल्टे फंदे निकाल लेंगे। देखिए अब ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। अब देखिए पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हम 2 फंदे घटाएंगे। जैसे हमने 3 करे थे वैसे ही अब हम 2 करेंगे, 1 और ये 2। अब हम बाकी के फंदे बुन लेंगे, फिर हम उल्टी सिलाई पे 2 फंदे घटा देंगे। देखिए यहाँ तक बुन के अब उल्टी सिलाई पे मैं 2 फंदे घटा दूंगी इसी तरीके से जैसे पहले करा था। अब देखिए 3 नंबर काना के लिए तो ये लंबाई पूरी हो गई। अगर ये नेफा ये आपके 4 नंबर 5 नंबर के भी आ जाएगा आराम से, है ना। तो अब बस आप पैरों की लंबाई बढ़ा लीजिए। अगर ये आपके 4 नंबर के तो आप 2 सिलाई और निकाल लीजिए। अगर आपके 5 नंबर के तो 4 सिलाई निकाल लीजिए। 6 नंबर के हैं तो आप निकाल लीजिए इसमें 6 सिलाई। इस तरीके से 2-2 सिलाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम यहाँ का बनाएंगे और हम ये बंद कर देंगे, देखिए। और अगर आपको इसके अंदर बूट बनाने हैं तो हम बूट बनाएंगे, बूट बना लेंगे यहीं से ही। तो मैं ये बूट वाली पजामी बनाना सिखाऊंगी। देखिए 2 फंदे बुन लिए, 3 बुन लिए, 4। आपकी लंबाई बढ़ जाएगी जैसे आपके कान्हा जी का साइज़ बड़ा होता रहेगा, ठीक। अब ये हम बूट वाली पजामी बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। बूट वाली पजामी बना रही हूँ मैं। तब ये जो 4 फंदे हैं बस हम इसे ही बुन लेंगे। अब आ जाओ उल्टे, ये हमने 2 फंदे छोड़ दिए इधर। अब ये हम सीधे ही सीधे बुनेंगे, ज़्यादा नहीं बुना जाएगा क्योंकि 3 नंबर के हैं। जिन दीदी से मैं कान्हा जी लेकर आई हूँ 3 नंबर जी के कान्हा जी हैं। देखिए 2 फंदे हमने इधर छोड़ दिए, 2 फंदे हमने इधर छोड़ दिए। अब फिर से हम तीसरी सिलाई निकाल रहे हैं, ये देखिए। एक फंदा रह गया। अब ये हमारी चौथी सिलाई है।
चौथी सिलाई में पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 6 सिलाई निकाल लिए मैंने बीच बीच के फंदों की, देख सकते हैं। अब एक फंदा मैं ये वाला बढ़ाऊंगी इस तरीके से। देखिए 6 सिलाई निकाल लिए। अब हम देखिए एक फंदा मैं यहाँ से उठाऊंगी, एक फंदा ये उठाऊंगी और एक फंदा ये उठाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही हम बुन लेंगे। 3 फंदे मैंने उठाए और मैंने कुछ नहीं किया और बस मैं बुनना स्टार्ट किया है 3 फंदे के बाद। देखिए अब 3 ही फंदे मैं यहाँ के उठाऊंगी, 1 2 और ये 3, इस तरीके से उठा लिया और अब इसको भी हम बुन लेंगे। ये रहा, सीधा ही बुनेंगे। 1 2 3 फंदे ये उठाए हुए बुन लिए और ये 2 फंदे हमारे थे ही। ठीक, ये बूट वाली पजामी है। अब देखिए अब हम ऐसे ही पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे सीधा बुनने से। यहाँ तक बुनकर आ जाती हूँ मैं सीधा। देखिए सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम सीधी सिलाई और निकाल लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं सीधी सिलाई निकाल कर, और उल्टी सिलाई पे हम ये अपना बंद कर देंगे। हाँ, क्या कर रही है? अब देखिए सारे फंदे मैंने पलट दिए हैं। अब ये इस तरीके से हमारा बूट बनकर आ जाएगा। यहाँ से हम सिल देंगे नीचे से। देखिए पजामी में कितना सुंदर बूट बनकर आता है इस तरीके से। देखिए मैं आपको ये पजामी पहना कर दिखाऊंगी, जब आपको समझ आएगा। इस तरीके से ये बूट आता है बनकर, देखिए, है ना, बहुत ही सुंदर बूट लगता है ये। अब इसी तरीके से हम ये वाला पोर्शन बुन लेते हैं। अब देखिए एक तरीका तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि यहाँ से हम सिल लेंगे अपने धागे से। ठीक है, दूसरा तरीका यह है, हम यहीं से यहीं बंद कर देंगे। अपने फंदों को आधे इस सिलाई के अंदर कर लेते हैं। देखिए आधे आधे फंदे मैंने 2 सिलाई के अंदर कर लिए हैं। ये सीधी तरफ है और ये हमारा उल्टी तरफ है। अब इन दोनों को हम एक साथ पलट देंगे। तो जैसे ही हमारा यहाँ से खुला पोर्शन आया है तो वो खुला नहीं आएगा, इस तरीके से बंद पोर्शन आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए 14 फंदे थे, 7 मेरे आगे वाली सिलाई में और 7 ही मेरे पीछे वाली सिलाई में। अब हम दोनों को एक साथ बुनेंगे। देखिए अब इसमें से इसको निकाल देंगे दोनों को एक साथ। अब फिर से हम बुनेंगे। देखिए अब फिर से हम निकाल देंगे। अब इसके ऊपर से इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। ऐसे ही अब हम सारे फंदे करेंगे। अब फिर से हम करेंगे इस तरीके से। ये 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल का आराम से आ जाएगी। देखिए इस तरीके से ही मैं सारे फंदे पलट लेती हूँ अपने। देखिए बहुत ही ईजी है ये। सारे फंदे हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। सारे फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए पलट दिया है। अब इसमें हम ऊन को काट के फंदा मार देंगे। सीधा करके दिखाती हूँ मैं। ये बूट की शेप आ रही है, देखिए कितनी सुंदर आ रही है बूट की शेप। और ये नीचे से आ रहा है पैर। ये 3 से 4 नंबर कान्हा जी के आराम से आ जाएगी।
यहाँ से इस तरीके से ये सिल लेंगे हम अपना। ये रहा, ये ऐसे हमारा सिल जाएगा, यहाँ से सिल जाएगा हमारा आराम से। ये भी सिल लेते हैं, फिर मैं आपको इसे पहना कर दिखाऊंगी। देखिए पजामी सिलकर रेडी हो चुकी है और नाड़ा भी हमने डाल दिया है। कितनी प्यारी लग रही है, देखिए बूट भी कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए इस तरीके से बूट लग रहे हैं, देखिए कितने सुंदर बूट आए हैं। अब देखिए हम कान्हा जी को पहना कर देखते हैं। ये 4 नंबर लड्डू गोपाल के भी आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। बस पैरों में 2 सिलाई बढ़ा दीजिएगा। और ये रहे, अब चलिए ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। अब इनको हम पहनाते हैं। देखिए अब पहले हम ये पहनाएंगे, ये वाला पैर। देखिए इस तरीके से मैं पूरी पहना लेती हूँ, नाड़ा भी बांध लेती हूँ। देखिए कितनी सुंदर पजामी आई है। देखिए बूट देखिए कितने प्यारे आए हैं, देख सकते हैं। आगे के बूट, ये वाला भी बूट बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिटिंग में आ रहा है। देखिए मैं खड़े होके भी दिखाती हूँ, बिल्कुल पीछे से भी देखिए पजामी कितनी बढ़िया आ रही है। बूट भी देखिए, ये चीज़ भी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। ये 4 नंबर के भी आ जाएगी, 5 के भी आ जाएगी। बस आप इसमें 2-2 सिलाई बढ़ा देंगे। ये रिया देखिए, नीचे से भी देखिए कितने प्यारा बन रहा है सेट। देखिए बूट वगैरह सब बहुत सुंदर से आ रहा है। देखिए एक बारी आप भी ज़रूर बनाएं।